नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं 400 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई। वहीं कांग्रेसियों ने भी अपनी जीत के जश्न में कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी और लेकिन रह गई, जिसके बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी जीत गई। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जो नारा दिया, लेकिन उनकी तरह झूठ नहीं बोला। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं तो जो दो बार सरकारें चल लेती हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इसीलिए हमारी सरकार केंद्र में तीसरी बार बनने जा रही है। 400 पार कहें या 800 पार कहें, कांग्रेस ने क्या लेना। हम चुनाव जीते हैं। बाजी जीत और हार की होती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, इससे कांग्रेस ने क्या ले देना। कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया, कांग्रेस ने जो झूठी बातें करी, कांग्रेस को वो नहीं नजर आती। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। अंबाला की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलटवार किया। कांग्रेसियों के तरह नहीं बोला झूठ, ये अनिल विज ने कहा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। जीत के बाद मनोहर लाल करनाल बीजेपी के जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारी ने मनोहर लाल को बधाई दी और साथ ही लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। फरीदाबाद से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की जीत पर जश्न मनाते नजर आए। पृथला से विधायक नयनपाल रावत अपने ही कार्यालय पर इलाके के लोगों के साथ ढोल नगाड़े और लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। बीजेपी समर्थित विधायक ने इलाके के लोगों का धन्यवाद किया। बताते कि जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां पर एक बार फिर कमल खिला और जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर जीते। लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर बीएल सैनी ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी की 400 पार नारे की हवा पूरी तरह से निकल गई। उन्होंने कहा कि एक समय में तो हम भी डर रहे थे कि क्या होगा, लेकिन 300 भी पार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हरियाणा में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा, वैसे हमें 8 सीटों की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्लानिंग, उनके टिकटों के बंटवारे के चलते हमें 5 सीट मिली। अगर विधानसभा चुनाव में उन्हें फुल कमांड दी गई तो वो जितनी सीटें चाहे ला सकते हैं। हरियाणा में जो इन चुनाव में मौजूदा चुनाव जो है, जिनका रिजल्ट आज आया या जिनका आना है, गिनती चल रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। 5 सीट हमें मिली हैं, 5 मिली हैं बीजेपी को, जबकि मेरे को 100% में श्योर था कि 8 हमें मिलेंगे और 2 उनको मिलेंगे।
फिर भी 3 सीट हमारी वो जो चली गई हैं उसका हमें थोड़ा सा दुख है। वो तो सरकारी रुझान थे, मोदी साहब के रुझान थे, उनके बारे में क्या कहूंगा। वो तो हर बार यही करता है, सबसे लास्ट में जाकर के कपड़ा तान करके उसके लिए बैठ जाता है जाके। आज बल्कि मैंने आपके अखबार में बड़ा अच्छा नाम सुना, फोटोस्तान, पता नहीं क्या कुछ ऐसा नाम था दिया हुआ। तो उसका तो हर बारी का काम यही है, जबकि इस प्रकार के ड्रामे नहीं रखने चाहिए। या तो 5 साल से कोई लगातार कोई तपस्या करता हो तो ठीक है, जैसे 5 साल से कोई योगा करता हो, कोई 5 साल से कोई साइकिलिंग करता हो, कोई कुश्ती करता हो, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन एक वोटा के टाइम में वोट पड़ गया, साइड में जो वोट जिनकी वोट पड़नी है उनको इफेक्ट डालने के लिए इस प्रकार के काम करना उचित नहीं। बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल भले ही धर्म नगरी में 10 साल बाद आए, लेकिन पूर्व में कुरुक्षेत्र से रहा उनका नाता भाजपा को मजबूत संगठन और मोदी फैक्टर उनकी जीत का प्रमुख कारण बना, जिससे उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। करीब 29,000 मतों से जिंदल विजयी रहे और 69,000 वोट अभय चौटाला को मिले और साथ ही लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल जीत को लेकर समर्थकों में जमावड़ा लगा हुआ है। समर्थकों के साथ साथ नवीन जिंदल ने भी भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। नवीन जिंदल, उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल और माता सावित्री जिंदल भी मौके पर मौजूद रही। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की जीत पर तो शाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में धर्मवीर सिंह की भारी बहुमत की जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाते हुए ढोल लगाड़ों की थाप पर नाचकर मिठाई बांटकर तो शाम बाजार में जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली तो शाम विधानसभा से भी विजय प्राप्त की। हमने आज भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चौधरी धर्मवीर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी थे वो विजयी हुए हैं, उनकी खुशी में लड्डू बांटे हैं और साथ में जो हमारी विधानसभा लगती है तोशाम, उससे भी विजयी हुए हैं और जो हमारा ये गांव है तोशाम, इससे भी विजयी हुए हैं। इसलिए सब साथियों ने मिलकर हमने यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटे, खुशियां मनाई है। महेंद्रगढ़ लोकसभा से धर्मवीर तीसरी बार विजयी हुआ है और हमने उसकी खुशी में लड्डू बांटे हैं और तोशाम विधानसभा से भी 8,000 के लगभग वोटों से जीता है। तो इसी खुशी में आपने लड्डू बांटे हैं? इसी खुशी में हमने धर्मवीर के लड्डू बांटे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे राजबब्बर नूह जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जनता से बहुत प्यार मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि वे गुड़गांव में रहकर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। पहले उनके पास मात्र 18 दिन थे और 18 दिन में वे बहुत कम लोगों के पास वोट मांगने के लिए जा पाए, लेकिन अब पूरे 5 साल गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए उनके पास घर घर जाकर काम करेंगे और साथ ही वोट की अपील भी करेंगे। देखिए, गणना जो भी रही हो, 18 दिन के अंदर मैं 3 तारीख को आया था और मेरे साथियों ने, मेरे नेताओं ने जिस तरह से मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तकरीबन इनके जरिए से मेरे परिवार, बाकी और लोगों के जरिए से, इनके साथ में चल के तमाम लोगों ने मिल के हमने रोजाना 42 से 45 हजार लोगों तक मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश की। 18 दिन में हम 7 लाख
33,000 लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है कि बाकी पड़ोसियों के तक हम नहीं पहुंच पाए, उनको हमारी बात नहीं पहुंची, लेकिन अब मेरे पास में बहुत वक्त है। बहुत लोग रह गए हैं, बहुत से पड़ोसी रह गए हैं जिनके घरों तक मैं नहीं पहुंच पाया। उनके जहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे, जो जहां कोई हमसे कहा जाएगा, क्योंकि हमने तो वादा किया है कि हम काम करेंगे और काम करने के लिए आए और काम करेंगे। मेवात के लोगों ने राजभर को वोट दिया है, राउत मजीद को नहीं। मेवातियों की लड़ाई किस तरह से आप? देखिए, मेवात के लोग जो हैं उनको आप ये किसी व्यक्ति को दिया है, किसी को नहीं। यहाँ मेवात के लोगों ने कांग्रेस की नीतियों को अपनाया और राजबब्बर को प्यार दिया। देखिए सर, अगर हम इंडिया रिलायंस की बात करें को लेकर सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये जो सेंट्रल की और बहुत जो है वो बड़े शीर्ष नेतृत्व वो बातचीत करेंगे, लेकिन ये आप देखिए कि जो लोग 400 पार की बात करते थे, वो उनकी पार्टी खुद ही जितने उनके पास हुए थे उससे 60 कम आए, और अब वो किस पे निर्भर कर रहे हैं? चिराग पासवान 5, नीतीश कुमार 12, 16 चंद्रबाबू नायडू। अब वो लेटर देंगे, किन शर्तों पे देते हैं? कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, या गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई तीसरा बनेगा, या आरएसएस क्या कहता है वो बनेगा। तो अभी तो जो गुरूर वाली जो बात है वो अब नहीं रही। अंबाला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने भारी मतों से जीत हासिल की। जीत का जश्न पूरे अंबाला लोकसभा में ढोल नगाड़े बजाकर लड्डू बांटकर मनाया गया। जीत के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए वरुण मुलाना ने जनता का धन्यवाद किया और कहा कि अब ये अंबाला की प्रगति के लिए पूरे जोरों शोरों से काम करेंगे। अंबाला लोकसभा के जन जन जो हैं वो आश्वस्त थे, इसलिए मैं आश्वस्त था। ये चुनाव अंबाला लोकसभा के जन जन ने लड़ा है। मुझे तो टिकट भी अंबाला लोकसभा के जन जन की आवाज पे मिला है, और उन्होंने लड़ा है, उन्होंने जीता है। मैं तो ये जो मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये जो जिम्मेदारी मिली है उसको जितना अच्छे ढंग से निभा पाऊंगा मैं निभाऊंगा। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।